हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 116 से 117। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी और वो बैली डांसर अभी भी फाइट कर रहे हैं। और उसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सांजी को बहुत बुरा मार रहा होता है कि नामी का भेस ले लेके, क्योंकि वो नामी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और नामी को भेस ले लेके वो बहुत बुरी तरीके से सांजी को मार रहा होता है और बार बार उसको टॉर्चर कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो रॉयल आर्मी को पता चलता है कि सेल को ब्लो करने वाले हैं हम सब लोग। तो इतने में सब लोग की फट जाती है और सब लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा। और फिर वीवी दिखने के लिए मिलती है, जिसमें वीवी सोच रही होती है कि उसने लूफी से, ऊसा से और सबसे इसने वादा किया है, सब लोगों ने इससे वादा किया है कि तुझे पहले अपने आप को बचाना है, अपने किंगडम को बचाना है हमसे पहले। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर वीवी अपने जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी कह लो उसकी तरफ देखती है और वो सोचती है कि हाँ, लूफी ने यही बोला था और हम लोग ये करके रहेंगे। और हम लोगों को देखने मिलता है कि दो रॉयल आर्मी होते हैं, उसके पास कोई बंदा आ रहा होता है और उससे देख देख के वो लोग डर रहे होते हैं। और फिर भी बोलते हैं कि मैंने ऑर्डर दे चुका है, कर डालो काम। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऊषा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो चॉपर ने उसकी मरहम पट्टी की है, उसको ठीक किया है, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब नापा है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कहता है कि चॉपर, मेरे जाने का समय आ गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। विली इस सबको बता दिया कि मैं बहुत अच्छा बंदा था। तो वो उसको उठाने की कोशिश करता है, उसकी थूत थूत पर रैपट रैपट देता है, लेकिन वो उठता नहीं है। और जैसे ही वो बोलता है कि ठीक है अब तुम मर चुका है तो मैं तेरे बन में खा लेता हूँ, तो तभी उठ जाता है ऊषा। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो कहाँ भाग गए सब लोग। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जोरो उसको अभी नामी को ढूंढ ही रहा होता है। तभी नामी के ऊपर जो नंबर 1 है और उसकी जो पार्टनर है वो अटैक कर देते हैं। और हमें क्या देखने को मिलता है, तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है और उसको पीछे की तरफ धकेल देता है लड़ाई करके, और बोलता है कि ओए, इसके पास आने की कोशिश भी मत करियो। तो जोरो उसकी बॉडी को देखता है, उसकी बॉडी जो है वो ब्लेड का रूप ले सकती है, इसका मतलब वो भी डेविल फ्रूट यूजर है। तो वो बताता है मेरे डेविल फ्रूट का नाम है डाइस डाइस फ्रूट। तो जो नंबर 1 के साथ लड़की रहती है वो बोलती है कि अच्छा, तू तो वही बंदा है ना शायद जिसको नंबर 7 बनने का इन्विटेशन मिला था, लेकिन तूने मना कर दिया है, तो इतना बेवकूफ़ है क्या? तो इतने में जोरो बोलता है कि वो बंदा बेवकूफ़ जो आया था तुम्हारी बेवकूफ़ कंपनी में से, वो बंदा बेवकूफ़ को तो मैंने काट डाला। अगर तुम लोग चाहते हो दोबारा इन्विटेशन दे दूँ तो मैं भी काट डालूंगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम लोग बहुत अच्छे हो, बेवकूफ़ हो, किसी कठपुतली बन के घूम रहे हो, बेवकूफ़ लोग। और हमें देखने को मिलता है इसी वजह से उन दोनों के बीच में फिर से फाइट हो जाती है। और फिर जो वो है नंबर 1, वो बोलता है कि सबसे पहले मैं तुझे एलिमिनेट करूंगा और फिर उस लड़की को एलिमिनेट करूंगा। तो इतने में जोरो बोलता है नामी भाग, और पीछे देखता है तो वो भाग भी चुकी होती है जब तक तो। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अभी भी ओसा और वो जो बैली डांसर है उनके बीच में फाइट चली होती है। और लेकिन वो बैली डांसर जो स्पिन कर करके उस पर अटैक कर रहा होता है। तो इतने में ही जो सांजी है वो उसकी थूत पे लात मारता है और बोलता है कि ए, समझ में, चुपचाप हो जाना, अब तू क्या करना चाहता है? तो इतने में बोलता है तू पागल हो गया क्या, तूने नामी के चेहरे पे अटैक किया? तो वो बोलता कि तेरा शरीर नामी जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही तू स्पिन कर रहा था तेरा चेहरा बदल जा रहा था, और मैंने जब ही अटैक किया तेरे ऊपर जब तेरा चेहरा बना। और फिर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वो बोलता बोलता कि अच्छा तू इतना समझदार है, अच्छा मैं अपने डेडली अटैक का इस्तेमाल नहीं कर सकता ऐसे? तो वो बोलता है कि दोबारा करके देख ले, दोबारा पिटेगा तो इतने में वो अपने बत्तखों को और लंबा कर देता है। हमें देखने के लिए मिलता है जो उसके शूज वाले बत्तख है, और उसका नाम दिया होता है ना उसने बॉम्बीडर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उससे अटैक करता है उसके ऊपर, सांजी के ऊपर, लेकिन सांजी उसे डॉच कर लेता है और वो दीवार में घुस जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बिल्कुल शार्प ब्लेड की तरह उसके अंदर घुसा होता है, जैसे कि पानी के अंदर चक्कू। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उसी से वो सांजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो सांजी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि वो सांजी के ऊपर अटैक कर रहा हो, सांजी उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन उस बत्तख की वजह से उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो सांजी को अटैक कर पा रहा है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर से नामी का फेस ले जो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी वजह से सांजी बेवकूफ़ भी बनना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही उन दोनों के बीच में एक बैटल होती है सामने सामने से, लेकिन उसके पैर लंबे होने की वजह से वो सांजी को अटैक कर देता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो दोनों अपने हाथों पे आ जाते हैं और पैरों से फाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि एयर प्लेयर वगैरह, या किसी ने अगर टेकन खेला है तो उसको पता होगा एडी गुरुरो जो था वो ऐसे फाइट करता था। और दोनों बहुत ही बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। सांजी भी खूनम खून हो चुका होता है और वो बेली डांसर भी खूनम खून हो चुका होता है। और फिर दोनों फैसला लेते हैं कि वो दोनों अपना आखिरी अटैक करेंगे, और दोनों अटैक कर देते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है सांजी नीचे आ जाता है और वो भी नीचे आ जाता है। सांजी थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो वो बेली डांसर होता है वो टूट फूट के मतलब ज़मीन में पड़ने लगता है, मतलब तड़पने लगता है दर्द की वजह से। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो ज़मीन में पड़ा रहता है और सांजी उसके पास आता है। और फिर वो बोलता है कि अच्छा अब मुझे ख़त्म कर डालो तुम, मैंने तुम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मुझे पता है, अब तुम मुझे जान से मार डालोगे, मार डालो मुझे। लेकिन जो संजय होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, तू बहुत अच्छा फाइटर भी है और डांसर भी है, कभी तू ये खाने पे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को जान से मारूँ, ले हाथ ले। और हाथ जैसी वो देता उसकी ठोस में लात दे देता है वो सांजी, और बोलता कि चल निकल अब।
और फिर यहाँ पर ग्रेड्स आती हैं कि सांजी जीत चुका है। और यहाँ पर फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो बीबी है वो बोल चुकी होती है कि बम बम लगा दो, और बम बम लग चुके होते हैं। तो बीबी बोल रही होती है कि बस अब ब्लास्ट कर दो। और अब सारे अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रही थी कि उनकी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर खेले हैं, मैं यहाँ पर बचपन अपना बिताई हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उड़ा डालो बम ब्लास्ट। तो जैसे ही वो आग लगाते तभी हमें देखने को मिलता है बहुत ही तेज हवा आती है रेत की, और हमें पता है रेत कौन होता है, वो है क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल बर्फ वो आग को बुझा देता है और जाकर स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाता है। और बीबी उससे बोलती है कि क्या, ओए लूफी कहाँ है? वो बोलता है लूफी वो बेवकूफ़ मर चुका है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 117, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है टाइटल लिख के कि इसमें नामी की बैटल होनी स्टार्ट हो रही है। तो इतने में बीबी पूछती है लूफी मर चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि हाँ, अगर मेरे से फाइट नहीं किया होता तो वो काफ़ी लंबा जीत सकता था, काफ़ी अच्छा बंदा था, लेकिन अब वो मर चुका है। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि क्रोकोडाइल के हाथ में उसका बाप भी होता है बीबी का। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अभी भी बैटल चालू हो रही है रॉयल सागर और रेबल आर्मी के बीच में, और जो नामी है वो छुपी होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी है वो वहाँ पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती जैसे लूफी और जोरो के पास है। तो फिर पुराने टाइम की सीन याद आता है, उसे देखने के लिए हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो ऊषा के पास आती है और ऊषा से बात कर रही होती है कि ऊषा मैं चाहती हूँ कि तू मुझे फाइटिंग के लिए कोई सामान बना के दे, क्योंकि तू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन चीज़ों के अंदर। तुझे पता है ना कि तेरे पास और मेरे पास जोरो और लूफी जैसी ताकतें नहीं है, सांजी जैसा हुनर नहीं है। तुझे अपने आप को मेंटेन करने के लिए तुझे हथियार बनाने पड़ते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने आप को डिफेंस कर सकूँ, ना कि खड़े होकर ये सब देख सकूँ। तो प्लीज़ मेरे को भी हथियार चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि मैं मदद कर सकूँ तुम लोगों की। तो इतने में ऊषा उसे भगाने लगता है। फिर बाद में जैसे ही वो जाने लगती है तो बोलता है ठीक है, मैं तेरे लिए करूँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी के पास 3 तरीके की डंडियाँ होती हैं, कुछ अजीब सी। और जैसी वो निकालती हो तभी उसके पीछे से अटैक होता है, लेकिन वो उसको डॉच कर जाती है। और हम लोगों को क्या पता चलता है, जो ये लड़की है जो नंबर 1 के पास थी, उसके पास भी डबल फ्रूट पावर है जिसका नाम है स्पाइक फ्रूट। और फिर जो नामी है वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मेरे पास भी नया वेपन है जिसका नाम है क्लाइम अटैक। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी अपने अटैकों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है अपने हथियार का, लेकिन कभी उसमें से फूल निकल कर आ रहा है, कभी पानी निकल कर आ रहा है, कभी कबूतर निकल कर। तो वो बोलती है ऊषा मैं तो जान से मार दूंगी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉयल आर्मी है वो अपने पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उनका राजा आ चुका है। लेकिन जो ऑल संडे है वो वहाँ पर रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा होता। और दूसरी तरफ अभी भी नामी और उस लड़की के बीच में फाइट चल रही है, जिसके अंदर जो नामी है वो अपना आपको बच बचा के उससे भाग रही होती है। और लेकिन उसको एक मौका मिल जाता है। फिर याद आता है कि उसने पर्चियाँ भी दी थी जिसमें वो ठंडा टेम्पो का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके ठंडे टेम्पो में भी कुछ नहीं होता है, वो एक हवा की झटका सा निकल के जाता है। लेकिन तभी हमें क्या देखने को मिलता है, जो स्पाइक फूड वाली है वो दीवार से आसमान में टंगी होती है और वो सीधा का सीधा आके नामी के ऊपर कूदती है, लेकिन नामी ब्लॉक करके भाग जाती है वहाँ से। और वो नामी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन नामी भागते भागते अपने कपड़े को उतार के उसके ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो अटक जाती है और फिर नामी वहाँ से एस्केप कर जाती है। और फिर जाके छुपके वो उसी लेटर को पढ़ रही होती है जो कि ऊषा ने उसे दिया होता है, हथियार को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर वो पीछे और भी हथियार के मतलब टाइटल तरीके लिखे होते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद वो सामने फाइट करने के लिए आ जाती है। और वो जैसे ही फाइट करना स्टार्ट कर देती है उस बंदी से, तो एक बांडल सा बनता है रेड रंग का, और एक बबल बनता है ब्लू रंग का, और फिर एक बबल निकलता है ठंडा रंग का मतलब येलो रंग का। लेकिन वो तीनों फट जाते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वहाँ चढ़ाती है, वो भागने लगती है, वहाँ पर अटैक करने लगती है और नामी को वो गिरा लेती है और मारने का टाइम आ जाता है। वो बोलती है सॉरी अब तू गई। फिर हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो नावी का हथियार होता है वो कहीं से उड़ के आता है और उस लड़की से टकराता है और हवा में उड़ा देता है उसको। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि टेंस वाटर और कमेंट वाटर को हमने मिला के एक कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो क्रोकोडाइल होता है वो किंग को और बीबी को टॉर्चर कर रहा होता है। किंग को तो भाई उसने ऐसे लटका दिया होता है जैसे कि फांस पे लटका देते हैं किसी कपड़े को। तो फिर वो बीवी से बोलता है कि तू काफ़ी तेज है वेडनेसडे, लेकिन तू इतनी भी तेज नहीं है जितना कि मैं हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सीधा एक बात पाता हूँ, ये बता कोबरा प्लूटोन कहाँ पर है? और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे प्लूटोन का नाम सुनता है उसका पंखा बेबी का उसकी में पड़ जाती है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। आपके घर को बैठाएंगे फॉर वॉचिंग।